हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C, चलिए इसको करते हैं। पहले पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण। पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण। पूर्ण संख्या जैसे मानो ये दो दो है, दो की गुणा अगर 3 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। तो ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है, तो इनका गुणनफल एक पूर्ण संख्या होता है। यानी कि पूर्ण संख्याओं की यदि हम गुणा करें तो गुणनफल एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं गुणा के समवरक नियम का पालन करती हैं। अतः पूर्ण संख्याएं गुणा के समवरक नियम का पालन करती हैं। तो ये समवरक नियम का पालन करती है। इसे निम्नलिखित संख्या और रेखाओं द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। अतः पूर्ण संख्या गुणा के समवरक नियम का पालन करती है। इसे निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा भी समझ सकते हैं। अगर मैं 2 की 4 बार गुणा करूं तो क्या आता है? 8। 8 एक पूर्ण संख्या है, यानी कि 2 ये संख्या रेखा है। 1 से लेकर 12 तक यहाँ गिनती लिखी हुई है। तो इसको मैं दो दो के 2 4 बार, 1 2 2 3 2 4 2 गुणा करके कहाँ पहुँचे? 8 पर पहुँचे। ठीक है, तो 2 को 4 बार गुणा करा तो 8 एक पूर्ण संख्या मिली। तो इसको हम ऐसे यहाँ डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं, या 3 को 4 बार गुणा करा, एक ये 3 आ गया, 3 तक आ गया, दूसरा 3 आ गया, तीसरा 3, चौथा 3, तो कहाँ पहुँचे? 12 पर। 3 गुणा 4 बराबर 12, एक पूर्ण संख्या है। तो इसको हम संख्या रेखा पर भी इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। या 5 गुणा 2 दिखाना हो तो 5 गुणा 2 बराबर 10, यानी कि 5 5 खानों को 2 बार, 5 एक ये आ गया, 5 ये आ गया, तो 10 पे पहुँचे। तो 5 गुणा 2 बराबर 10 एक पूर्ण संख्या है। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं के जोड़े जैसे 6 4 5 8 और 3 10 में से प्रत्येक के गुणनफल प्राप्त कीजिए और जांच कीजिए कि क्या गुणनफल एक पूर्ण संख्या है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणज संक्रिया का समवरक प्रगुण है। चलिए अब करते हैं गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण। ये प्रगुण क्या कहता है? ये कहता है कि चाहे ए की गुणा बी में कर लो या बी की गुणा ए में कर लो तो वही आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 3 की गुणा या तो 5 में कर लें तो भी 15 आएगा, या 5 की गुणा 3 में कर लें, हमारा आंसर 15 ही आएगा। यानी क्रम पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम बदलने पर गुणनफल समान होता है। यानी कि पूर्ण संख्या युग्म में उनके क्रम क्रम को बदल देने पर भी गुणनफल समान होता है।
ठीक है जी। तो हमने यहाँ क्रम बदल दिया, फिर भी गुणनफल समान ही आया। शून्य का गुणन प्रगुण, इसका दूसरा है शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण, ये क्या कहता है? ये प्रगुण कहता है कि भाई या तो अगर हम जीरो की जीरो में गुणा करें तो भी जीरो आता है, जीरो जीरो में एक एक से गुणा करें तो भी जीरो आएगा, जीरो में दो से गुणा करें तो भी जीरो आएगा, या तीन में जीरो से गुणा करें तो भी जीरो। दोनों में से एक अगर जीरो गुणा हो रही हो तो हमारा गुणनफल जीरो ही आता है। और चाहे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि एक को हम आगे रख लें और जीरो को पीछे रख लें तो भी जीरो आएगा, या दो को आगे रख लें जीरो को पीछे रख लें तो भी जीरो आएगा, या जीरो को आगे रख लें तीन को पीछे रख लें तब भी जीरो आएगा। कुछ पूर्ण संख्याएं स्वयं लेकर उन्हें गुणा से गुणनफल का अवलोकन कीजिए। क्या प्रत्येक बार गुणनफल शून्य प्राप्त होता है? ठीक है, तो किसी पूर्ण संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। अब हम इससे अगला करेंगे। अगला कहता है गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का चौथा है ये, गुणन का तत्समक तत्समक अवयव, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या कहती है कि अगर एक में जीरो से गुणा करें या जीरो में एक से गुणा करें तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है, एक में एक से गुणा करो तो क्या आएगा? एक आएगा। एक में दो से गुणा करो या दो में एक से गुणा करो बराबर दो ही आएगा। एक गुणा तीन करो या तीन गुणा एक करो आएगा तीन ही। एक को गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। किसी पूर्ण संख्या और एक का गुणनफल वही संख्या आता है। इसके बाद है गुणन का साहचर्य प्रगुण। गुणन का साहचर्य प्रगुण, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन का साहचर्य प्रगुण। तो इसमें क्या है? किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रियाओं में संख्याओं के क्रम को परिवर्तन करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम को परिवर्तन करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अतः गुणन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं में साहचर्य है। अब ये कहता है कि अगर मैं करूं दो की गुणा तीन में करें गुणा चार में करें तो दो तीन छः चौक 24 ही आएगा। अगर हम इनका क्रम बदल दें, यानी कि पहले तीन को आगे रख दें और दो को बीच में रख दें, चार को पीछे, तब भी 24 ही आएगा। या फिर चार को आगे और तीन को यहाँ, दो को यहाँ, तब भी 24 ही आएगा। तो ये कहता है कि तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन संक्रिया में संख्याओं के क्रम परिवर्तन करने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। गुणन संक्रिया पर योग का वितरण। गुणन
संक्रिया पर योग का वितरण। ठीक है, इसमें क्या है, ये अगर हम कोई संख्या लें, एक संख्या, जैसे हमें 9 की गुणा करनी है 8 + 4 में, तो पहले इस 9 की गुणा 8 में होती है, यानी कि 9 × 8 लिखो आप, और इसको ब्रैकेट लगा दो, प्लस फिर 9 की गुणा 4 में करो, 9 × 4, तो योग का वितरण नियम हो गया है। या और भी ले सकते हैं, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, जैसे 6 × 3 + 2, तो इसको लिखेंगे 6 × 3, खोल के भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख लो, या 6 की गुणा हो गए 2 में, तो 6 × 2 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या तो फिर इसको ऐसे लिखो 6 × 3 + 6 × 2, जैसी भी ज़रूरत हो आपको वैसे लिख सकते हैं। तो उसको कहते हैं योग का वितरण नियम। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ए की गुणा हुई b + c में, तो उसको लिखेंगे a × b + a × c। गुणन का घटाने का वितरण, गुणन का घटाने का वितरण भी नियम समान ही होता है। अगर इसको हम माइनस में करें, यानी कि चौथा के 2 की गुणा करें 5 - 3 में, तो ये हो जाएगा 2 × 5, बीच में माइनस तो माइनस आ जाएगा, और 2 × 3, इस तरह से आ जाएगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या कहता है, यहाँ ये कहता है 2C का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नलिखित कथनों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो जी करते हैं इसको। तो यह है हमारी अभ्यास 2C। पहला प्रश्न क्या कहता है, 468 में गुणा करें 0 से, तो क्या आएगा, बॉक्स में हमारा 0 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन है 8976 की गुणा करें 5432। इधर देख रहे हैं हम कि 5432 तो है इसमें का, ये तो यहाँ पर है परंतु ये नहीं है, तो यानी कि बॉक्स में क्या आएगा, बॉक्स में आएगा जो बच गया वो गुणा करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों गुणा करके दोनों तरफ ये बराबर आ जाएगा। तीसरा करते हैं 8973 × 1, तो इसकी अगर एक से किसी चीज़ में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है 73। तो पहला प्रश्न हो गया। अब करते हैं उत्तर 2। उत्तर 2 में क्या कहता है क्वेश्चन, जरा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रगुणों का प्रयोग करना है, चलिए जी करते हैं। इसमें कहता है कि 4, पहले प्रश्न में कहता है 4 × 2834 × 25। तो इसको कैसे करें, इसको हम करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 4 × 2834 इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है, गुणा 25। ये हमने साहचर्य नियम से करा है, साहचर्य चर्य नियम से।
साहचर्य नियम ये कहता है कि क्या इनको आगे पीछे रख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप पीछे ले गए, 2834 इंटू 4 गुणा 25, क्रम विनिमय, इनका क्रम बदल दिया, क्रम विनिमय नियम लगाया हमने। इनका क्रम बदल दिया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 2834 इसको इसके साथ ले लें ब्रैकेट में, यानी कि 4 इंटू 25। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन जाए। ये भी हमने साहचर्य नियम से कराया है। अब 2834 इसकी इसमें गुणा हुई तो 100 आ गया, ठीक है। अब 100 की इसमें गुणा हुई तो इसके लिए आप क्या काम करोगे, 2834 डबल जीरो लग जाएगी 100 से गुणा होने पर। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 5658 इंटू 80, ठीक है। पहले तो आप इनको ब्रैकेट में रख लो, दो को, 5 इंटू 658 गुणा 80, साहचर्य नियम से। उसके बाद इनका क्रम बदल देंगे, यानी कि 658 ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया, गुणा 80। तो क्रम विनिमय से, इस नियम से हमने इसका क्रम बदल दिया। उसके बाद अब 6 एक मिनट, तो हमने ये इसका क्रम बदल दिया। और फिर अब 658 इंटू, इसको इसके साथ हम ब्रैकेट में ले लेंगे, 5 इंटू 80, साहचर्य नियम से। अब हमने देखा कि 658 इसका हो जाएगा 400। हम स्टूडेंट ऐसे नंबर को, दो नंबर को पकड़ते हैं इसमें जिनके ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आ सके। तो हम देखते हैं कि 8 पंजे 40 यानी कि 400 इसका आ जाएगा, तो इनको एक ब्रैकेट में लेकर आते हैं, ठीक है। अब 400 से इसकी अगर गुणा करें हम तो ये आ जाएगा 263200, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए दूसरे का तीसरा करते हैं। दूसरे का तीसरा क्या कहता है, 25 गुणा 4837 इंटू 40। अब हमें देखना है कि किस में हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकते हैं। तो 25 और 40 की गुणा करें तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो इसको इसके साथ लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, 25 इंटू 4837। इसको हमने जो लिया है ये, इसमें नियम लागू हुआ है, साहचर्य नियम। ठीक, इसके बाद अब इसको लिखेंगे 4837 इंटू 25। इनका क्रम बदल दिया, ये भी बाहर ही रहा। तो क्रम विनिमय से अब इसको फिर हम लिखेंगे 4837 गुणा 25 और 40 को एक ही ब्रैकेट में रख लेंगे, ये भी साहचर्य नियम से। साहचर्य नियम, तो 4837 25 की 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आ जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, ताकि अब इसके इसमें गुणा कर दें तो सीधा ये लिखो 4837 और 3 जीरो लगा दो, तो ये इसका उत्तर आ गया। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं, तीसरे का पहला।
ये क्या कहता है, वितरण, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या कहता है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है। चलिए जी करते हैं। पहला प्रश्न है 487 इंटू 1008। तो वितरण प्रगुण का प्रयोग करने के लिए 487 लिखेंगे और इसको तोड़ देंगे, इसको 1000 प्लस 8 लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे। मैंने बताया था कि वितरण नियम क्या कहता है, इसकी गुणा पहले इसमें करो, 487 गुणा 1000 प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 487 गुणा 8। अब इसमें गुणा करने से तो क्या होगा, 487, 1 2 3 जीरो लगा दो और इसके गुणा करके आप अलग से रख लो। तो 8 7 56 का 6, 8 8 64, 65 66 67 68 69, तो 9 आ गया, 6 वो आ गया शेष, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये आ गया। अब हमें इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आ गया पहले, फिर 9 आ गया, फिर 8 आ गया और 7 और 3 10 आ गया, फिर ये 9 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। तो ये इसका, इसमें हमने क्या लगाया था, वितरण नियम, यहाँ पे लगाया वितरण नियम, वितरण नियम। अगला क्वेश्चन क्या है, 998 इंटू 436। तो इसमें स्टूडेंट हम क्या काम करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। सो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1000 माइनस 2 गुना 436। अब अब इसमें वितरण नियम के अनुसार इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे, 1000 गुना 436 माइनस 2 गुणा 436। अब इसकी गुणा इसमें हुई तो उसको क्या लिखेंगे, 436 000 माइनस 2 छक्का 12, 2 तिया 6 1 7, 2 चौक 8। अब इसमें से इसको घटा दिया जाएगा और घटाएंगे तो हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। 10 में से 2 गए 8 और 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1। ठीक है, यहाँ बचा 5 3 4, तो ये हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सेकंड। अब इसका थर्ड करते हैं, 6754 इंटू 94। तो इसमें हमें क्या चीज़ आसान रहेगी, जीरो से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो 6754 इसको लिखेंगे हम 100 गुणा 100 माइनस 6। तो इसकी गुणा पहले इसमें करेंगे, 6754 गुणा 100 माइनस 6754 गुणा 6। ये कौन सा नियम लगा हमारा, ये वितरण का नियम लगा है। अब इसकी इसमें गुणा हुई तो सीधा लिखोगे आप 675400 माइनस इसकी इसमें गुणा हुई तो हम लिखेंगे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 6 चौक 24, हाँ से लिख दो, 6 पंजे 30 और 2 32, बचा 3, 6 सत्ते 42, 43 44 45, बचा 4, 6 छः 36 और 4 40। तो ये हुआ। अब इसमें से इसको माइनस घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 7 8 4 3 6। तो ये इसका उत्तर आ गया। अगला करते हैं 26478 गुणा 106। तो हम इसको क्या करेंगे, 2647, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो चाहिए होते तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 6। अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 2647 गुणा 100 और प्लस 26478 गुणा 6। ये हमने वितरण नियम लगाया।
तो अब इसमें गुणा हुई तो ये आ गया 264780 प्लस इसकी इसमें गुणा करें तो क्या आएगा 6 48, 4 बचे, 6 7 42, 42 और 4 46, बचे 4, 6 चौक 24 और 4 28, 6 6 36, 37 38। अब इसको अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास आता है 280666 8। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। चलिए, थैंक यू।